आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अविश्वसनीय महाकथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ पुरानी किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है। यह ईश्वरीय क्रोध, इंसानी अहंकार और एक स्त्री के अजेय सतीत्व का ऐसा साक्षात इतिहास है जिसकी गूंज आज भी नेपाल के संग्रामपुर धाम में एकदम साफ सुनाई देती है। मतलब ये कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि बिल्कुल सत्य घटना है जिसे आज भी सच माना जाता है। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर क्या होता है जब इंसान का घमंड सीधे ब्रह्मांड की शक्तियों को चुनौती दे डालता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या होता है जब एक अकेली स्त्री का समर्पण साक्षात मृत्यु से ही टकरा जाता है? ये कोई साधारण मिथक नहीं है, बल्कि दो महाशक्तियों के भीषण टकराव की कहानी है। चलिए देखते हैं। भाग एक, अहंकार और दैवीय क्रोध। कहानी शुरू होती है चंपा नगरी के एक बेहद अमीर और जिद्दी व्यापारी चांद सौदागर से। देखिए, चांद सौदागर अपनी अपार धन दौलत और भगवान शिव की घोर भक्ति के अहंकार में पूरी तरह चूर थे। जब सांपों की देवी माता मनसा ने उनसे अपनी पूजा करने को कहा, तो उन्होंने भरे दरबार में माता का भयंकर अपमान कर दिया। अब जाहिर है, माता मनसा का क्रोध भड़कना ही था। और फिर शुरू हुआ काल का वो खौफनाक तांडव, जिसमें चांद सौदागर के 6 बड़े बेटे एक एक करके सांप के डसने से तड़प तड़प कर मारे गए। पूरा राजपाट चीखों से गूंज उठा था। अब आते हैं भाग 2 पर, लोहे के कमरे की एक घातक चूक। 6 बेटों को खोने के बाद चांद सौदागर किसी भी कीमत पर अपने आखिरी और 7वें बेटे बाला लखिंदर को बचाना चाहते थे। लखिंदर का विवाह अत्यंत पतिव्रता और संस्कारी कन्या सती बिहुला से तय हुआ था। लेकिन ज्योतिषियों ने पहले ही एक खौफनाक चेतावनी दे दी थी कि शादी की पहली ही रात बाला लखिंदर को कालसर्प डस लेगा। इस नियति को चकमा देने के लिए चांद सौदागर ने एक सोमवार घर बनवाया। ये लोहे का एक ऐसा अभेद्य किला था जिसमें हवा का एक झोंका भी अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन क्या इंसान की बनाई दीवारें कभी नियति को रोक पाई हैं? बिल्कुल नहीं। इंसान की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। माता मनसा के डर से उस अभेद्य लोहे के सोमवार घर को बनाने वाले कारीगर ने दीवार में बाल के बराबर एक बहुत ही छोटा सा सुराख छोड़ दिया था। और बस यही वो चूक थी। शादी की रात जब चारों तरफ एकदम गहरा सन्नाटा था, उसी छोटे से सुराख से एक विशाल और भयानक कालनागिनी अंदर घुस गई और सोते हुए बाला लखिंदर के प्राण हर लिए। अगली सुबह जब बाला लखिंदर का मृत शरीर मिला, तो माता बेहुला के विलाप से संग्रामपुर की पूरी धरती कांप उठी थी। ये कोई मामूली दुख नहीं था, इसने वहां के भूगोल को ही बदल कर रख दिया। संग्रामपुर की धरती आज भी इस महात्रासदी की साक्षात गवाह है। रोते हुए माता बेहुला ने जिस तालाब में अपने माथे का सिंदूर बहाया, वो आज सेनुर धोई पोखरी कहलाता है। जहां अपनी आंखों का काजल धोया, वो कजर धोई पोखरी बना, और जहां अपने पवित्र वस्त्र और चावल धोए, वो चौर धोई पोखरी के नाम से जाना जाता है। ये तीनों पवित्र तालाब वहां आज भी मौजूद हैं। अब देखते हैं भाग 3, अंधकार के बीच एक साहसी यात्रा। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जब पूरा समाज बाला लखिंदर के शव को जलाने की जिद करने लगा, तो सती बिहुला एक चट्टान की तरह खड़ी हो गई। उन्होंने समाज के नियमों को मानने से साफ इनकार कर दिया। सोचिए, अपने पति के सड़ते हुए शव को एक केले की नाव पर रखकर वो उफनती नदी के खतरनाक रास्ते से सीधे देवताओं के लोक यानी इंद्रलोक की ओर निकल पड़ी। नदी के इस खतरनाक रास्ते में कई दुष्ट और पापी मिले, जिन्होंने उन्हें अकेली और बेसहारा समझकर गलत नजर से देखने और छूने की कोशिश की। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बिहुला का पवित्र चरित्र एक सुलगता हुआ ज्वालामुखी है। माता बिहुला के सतीत्व में इतनी प्रचंड दिव्य शक्ति थी कि जैसे ही किसी दुष्ट ने बुरी नियत सुने देखा, माता की एक ही महाहुंकार से उनकी आंखें अंधी हो गईं और वे वहीं तड़प तड़प कर नदी में गिरकर भस्म हो गए। उनका ये रौद्र रूप देखकर सारे राक्षसों और पापियों के होश उड़ गए। इसके बाद आता है भाग 4, इंद्रलोक में ब्रह्मांडीय न्याय। दुष्टों का सर्वनाश करते हुए और सारी भयंकर परीक्षाओं को पार करते हुए अंततः माता बेहुला अपनी मार्गदर्शक नेता धोबिन के साथ सीधे स्वर्ग लोक पहुंच गईं। वहां देवताओं और देवराज इंद्र का चमचमाता दरबार लगा था। उस भरी सभा में माता बेहुला ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई और न्याय के लिए एक ऐसा अलौकिक भावुक नृत्य किया कि पूरा स्वर्ग लोक आंसुओं से रो पड़ा।
उनका महात्याग देखकर तो स्वयं देवों के देव महादेव का सिंहासन तक डोल गया। महादेव का दिल पूरी तरह से पसीज गया और उनकी कड़कती हुई आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। भगवान शिव ने कहा कि इस पतिव्रता नारी का दुख अब ब्रह्मांड से देखा नहीं जाता, न्याय तुरंत होना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने गणों को भेजकर माता मनसा देवी को दरबार में बुलवाया। ये वो पल था जब भाग्य पूरी तरह से पलटने वाला था। और फिर वो महा चमत्कार हुआ। भगवान शिव के आदेश और बिहुला की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर माता मनसा देवी ने बाला लखिंदर को दोबारा जीवित कर दिया। माता बिहुला की इस असीम शक्ति को देखकर चांद सौदागर का सारा अहंकार हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। उसने रोते हुए माता मनसा के चरणों में गिरकर माफी मांगी और उनकी पूजा की। इसके बाद तो चमत्कार ही हो गया। भगवान शिव और माता मनसा के आशीर्वाद से उसके मरे हुए बाकी 6 बड़े बेटे भी वापस जीवित हो गए और पूरा परिवार फिर से खुशहाल हो गया। और अब भाग 5, संग्रामपुर धाम का जीता जागता सत्य। जो बात इस पूरे एक्सप्लेनर को सबसे खास बनाती है वो ये है कि यह सिर्फ कोई पुरानी कथा नहीं है। नेपाल के मधेश क्षेत्र में सर्लाही जिले के अंतर्गत बसा है पवित्र संग्रामपुर। ये बिल्कुल वही पावन भूमि है जहाँ सती बिहुला के कदम पड़े थे। आज ये स्थान नेपाली, मैथिली, भज्जिका और भोजपुरी समुदायों की संस्कृति का एक बहुत बड़ा और अद्भुत संगम बन चुका है। संग्रामपुर की इसी पावन धरती पर आज भी वो सदियों पुरानी प्राचीन सुरंग और चमत्कारी गुफा मौजूद है। यहाँ आने वाले अनगिनत श्रद्धालुओं का ये अटूट विश्वास है कि माता बिहुला स्वयं प्रकट होकर आज भी भोला बाबा को जल चढ़ाती हैं। यहाँ की हवाओं में वो जागृत इतिहास और असीम आस्था आज भी साफ महसूस की जा सकती है। आज ये सती बिहुला माता धाम आस्था का एक विशाल केंद्र बन चुका है। दिन के उजाले में इसका शानदार वास्तुकला हो या रात की रोशनी में इसकी भव्यता, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि स्थानीय समाज ने माता बिहुला की शक्ति और उनके महात्याग को अपने दिलों में किस तरह आज भी पूरी तरह से जिंदा रखा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार इन 3 मुख्य शक्तियों के इर्द गिर्द घूमता है। ये महाकथा हमें बहुत साफ साफ दिखाती है कि कैसे चांद सौदागर का मानव अहंकार और माता मनसा का देवीय क्रोध आमने सामने आ गए थे, लेकिन अंततः सती बिहुला की सच्ची और अजेय भक्ति ने इन दोनों महाशक्तियों के बीच के द्वंद्व को हमेशा के लिए शांत कर दिया, साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति ब्रह्मांड के नियमों को भी बदल सकती है। नेपाल के संग्रामपुर धाम की ये ऐतिहासिक और प्रामाणिक शक्ति दुनिया के हर कोने तक पहुंचनी ही चाहिए। इस कहानी, माफ कीजिएगा, इस जीते जागते इतिहास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई हमारे संग्रामपुर के अलौकिक इतिहास को जान सके। कमेंट बॉक्स में जय सती बिहुला माता जरूर लिखें और ऐसे ही प्रामाणिक विश्लेषणों के लिए जयराम टेक गाइड चैनल को अभी सब्सक्राइब और फॉलो करें। अंत में एक विचार जो सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की इस अहंकार से भरी दुनिया में क्या ये संभव है कि निस्वार्थ समर्पण और दृढ़ विश्वास ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और अजेय शक्ति है? ये एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक हमारे जहन में रहने वाला है। इस प्रस्तुति से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर गर्नुहोस्। यस्तै जानकारीका लागि पेजलाई फलो गर्नुहोस्। हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।